नौकरी चौराहा में आपका स्वागत है। आज हम बिहार सरकार की गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशामक शमन सेवा बिहार में 15,000 पदों के लिए होम गार्ड्स की वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। यह वैकेंसी जिलावार होने वाली है, जिसमें कि इस पीडीएफ में आप देख पा रहे होंगे 1 से लेकर नंबर 37 तक वैकेंसीज़ की डिटेल दी हुई है। ये जिलेवार है, जिसमें पटना दिया हुआ है। पटना में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 1479 वैकेंसी इसमें पटना में है। हर वैकेंसी के नीचे महिलाओं के लिए वैकेंसी दिखाई गई है। जैसे दूसरा नंबर नालंदा, इसमें 812 टोटल है, जिसमें से 276 महिलाओं के लिए है। आप अपना ज़िला इसमें देख सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ और डिटेल्स की। यह वैकेंसी सिर्फ स्थायी निवासियों के लिए है, यानी आपका बिहार का निवासी होना ज़रूरी है। आगे फॉर्म भरने के लिए आपको निवासी प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। और डिटेल्स में देखें तो आपकी उम्र 19 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता इंटर पास होनी चाहिए। आप इंटर पास हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद शारीरिक मापदंड की बात करें, जो बच्चे 5 फीट 4 इंच है और उनका घर पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा ज़िले के बाहर है, यानी अन्य ज़िलों में है, तो उसको 5 फीट 4 इंच हाइट चाहिए। और बाकी इन ज़िलों में निवास करने वाले अभ्यर्थियों को 5 फीट 2 इंच की हाइट होनी चाहिए। सभी महिलाओं के लिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है, 153 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना यानी चेस्ट का माप होना चाहिए 31 इंची, जो इन ज़िलों से बाहर रहते हैं। और इन ज़िलों में रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह नाप 30 इंची है। महिलाओं के लिए सीना नहीं नापा जाता है। और थर्ड जेंडर के लिए भी जो मापदंड महिलाओं के लिए है, वही थर्ड जेंडर के लिए भी है। इसमें एक चीज़ जो बात है कि आपको 3 साल का बॉन्ड भराया जाएगा। इसमें लिखा भी हुआ है, कम से कम 3 वर्ष की सेवा गृह रक्षा वाहिनी बिहार को देने पर सहमत है। ये ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा। ये वेबसाइट है www.onlinebhg.bihar.gov.in पे। 27 तारीख यानी फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। 16/4 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। पैसों की बात करें, थर्ड जेंडर सहित आरक्षित, EWS, पिछड़ा वर्ग यानी OBC, उनको लगेंगे 200 रुपया। और SC, ST और महिलाओं को 100 रुपये लगेंगे। फॉर्म भरने में देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जिला पदाधिकारी उक्त अनुशंसा के आलोक में जिला स्तरीय मेधा सूची प्रकाशित किए जाएंगे और आरक्षित प्रावधानों के आलोक में गृह रक्षकों का चयन करते हुए नामांकन एवं बॉन्ड आदि भरवाने की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। तो यानी बॉन्ड भराया जाएगा कि 3 साल आपको काम करने पड़ेंगे। इसमें नामांकन के लिए ज़िले का स्थायी निवासी होना चाहिए और जिस ज़िले में आप हैं उसी ज़िले में आप फॉर्म भर सकते हैं, अगर जितनी भी सीट हो। इसमें एक दो ज़िले ऐसे हैं जिसमें बहुत कम सीट है। जैसा आप देख सकते हैं, एक मैंने स्पॉट किया था, लखीसराय में सिर्फ 123 सीट है, उससे भी कम अररिया में 122 सीट है। तो इनको इन्हीं वैकेंसीज़ के अगेंस्ट वो अपना नामांकन दर्ज कर सकते हैं। अब बात करते हैं नामांकन की प्रक्रिया में आपके पास कुछ सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, जिसमें है सर्टिफिकेट्स मैं आगे बताता हूँ। ये शारीरिक योग्यता के लिए परीक्षा होनी है। इस परीक्षा में जब आपको बुलाया जाएगा तो सबसे पहले बायोमेट्रिक होगा, उसके बाद रनिंग होगी। रनिंग 1600 मीटर 6 मिनट से कम में आपको दौड़नी है। उसके बाद आपका हाइट और चेस्ट नापा जाएगा। हाइट चेस्ट का भी नाप आपको दिया गया है।
हाइट चेस्ट का नाप मैं पहले बता चुका हूँ आपको। उसके बाद हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा, फिर गोला फेंकना है। सभी यानी हाई जंप में, लॉन्ग जंप में, गोला फेंकने में 3-3 मौके दिए जाएंगे आपको। यानी तीनों मौक़ों में आपको जितनी भी हाई जंप हाईएस्ट है उतना हाईएस्ट आपको फेंक लेना है। अब आती है अंक की बात। आपका जो मेरिट बनेगा वो मेरिट बनेगा 3 चीज़ों पे। हाई जंप पे मेरिट बनेगा, लॉन्ग जंप पे और गोला फेंक पे। दौड़ पे, हाइट पे, चेस्ट पे, इन पे आपका मेरिट नहीं बनेगा। तो जो नंबर की बात आती है वो नंबर देख लीजिए आप। पहले मैं पुरुष का बता देता हूँ। 4 फीट से कम अगर हाई जंप आप करते हैं तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। 4 फीट करते हैं तो 1 नंबर, 4 फीट 3 इंच 2 नंबर, 4 फीट 6 इंच 3 नंबर, 4 फीट 9 इंच 4 नंबर। अगर 5 फीट आप करते हैं तो आपको 5 अंक मिलेंगे। उसी तरह लॉन्ग जंप में 12 फीट तक अगर उछलते हैं तो 0 नंबर मिलेगा। 12 फीट से 13 फीट के बीच में दौड़ेंगे, लंबी कूद लगाएंगे तो 1 नंबर, 13 फीट से 14 फीट 2 नंबर, 14 फीट से 15 फीट 3 नंबर, 15 फीट से 16 फीट 4 नंबर, 16 फीट से अधिक आप करेंगे तो आप 5 नंबर ले जाएंगे। उसी तरह गोला फेंक, ये 16 पाउंड आसपास 16 पाउंड हो जाएगा, लगभग 8 किलो या 7 किलो, कंफर्म नहीं हूँ, मुझे लगता है 7 केजी होना चाहिए। 16 फीट से अधिक अगर आप फेंकेंगे तो 0 नंबर, 16 से 17 1, 17 से 18 2 नंबर, 18 से 19 3 नंबर, 19 से 20 4 नंबर, और 20 से अधिक अगर आप फेंकेंगे तो आप 5 नंबर ले जाएंगे। जितना ज़्यादा नंबर आप बटोर सकें आपकी नौकरी उतनी पक्की होगी। महिलाओं में देख लें, महिलाओं में दौड़ 800 मीटर की है और 5 मिनट के अंदर पूरी करनी है। 5 मिनट भी नहीं, 5 मिनट से अंदर। अब 5 मिनट से जो ज़्यादा टाइम लेंगे वो असफल हो जाएंगे। 3 फीट से अगर कम हाई जंप करते हैं तो 0 नंबर, 3 फीट 1 नंबर, 3 फीट 3 इंच 2 नंबर, 3 फीट 6 इंच तक 3 नंबर, 3 फीट 9 इंच 4 नंबर, और 4 फीट या 4 फीट से ऊंचा उछलते हैं तो 5 नंबर मिलेगा। उसी तरह 9 फीट लंबी कूद 0 नंबर, 9 से 10 1, 10 से 11 2, 11 से 12 3, 12 से 13 4, 13 से अधिक 5 नंबर मिलेंगे। और गोला फेंक की बात करें, गोला फेंक 12 पाउंड का होगा। यहाँ पर 16 पाउंड है, यानी समझिए 6 केजी के आसपास होगा। तो 10 फीट तक अगर फेंकते हैं तो 0 नंबर मिलेंगे। 10 से 11 1, 11 से 12 2, 3 4, और 14 से ज़्यादा अगर आप फेंकते हैं तो 5 नंबर आपको मिलेंगे। उसके बाद फिर मेडिकल भी होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जिसमें कि आँख, कलर ब्लाइंडनेस, सुनने की शक्ति, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, नॉकिंग नी यानी आपके जो पैर हैं टकराने नहीं चाहिए चलते वक्त, इस चीज़ का ये टेस्ट है, नॉकिंग नी, और हकलाहट नहीं होना चाहिए। मेडिकल बोर्ड आपकी चिकित्सा की परीक्षा करेगी और एक मेडिकली फिट आपको घोषित करेगी। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप अपील भी कर सकते हैं जिला पदाधिकारी के पास। मेधा सूची बनेगी। एक अच्छी बात है कि मेधा सूची 1.5 गुना को बनाई जाएगी, यानी टोटल 15,000 सीट हैं तो लगभग 22,500 कैंडिडेट्स का मेधा सूची बनेगा। मेधा सूची ज़्यादा इसलिए बनाई जा रही है ताकि कोई छोड़ दे या किसी की पात्रता अगर रद्द कर दी जाती है तो उसमें अगले कैंडिडेट्स को नौकरी के लिए बुला लिया जाएगा। उसके बाद कुछ दिया गया है कि समान अंक होने पे क्या किया जाएगा। समान अंक होने पर जिसकी मेधा सूची में ऊपर है वो तो होगा ही। उसके बाद अगर अंक समान हो जाते हैं तो जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है उसको लिया जाएगा। अगर दोनों ही समान पढ़े लिखे हैं तो ऐसे केस में इंटरमीडिएट में जितना ज़्यादा नंबर है उसको पहले लिया जाएगा। अगर वो यह कंडीशन भी अगर मैच कर जाती है तो वैसे में नाम के हिसाब से, यानी अ से जिसका नाम होगा उसको ले लिया जाएगा। आ से नीचे यानी मतलब डी बी सी डी ऐसा जो भी होगा उनको नहीं लेके जो पहले जिसका नाम आएगा देवनागरी लिपि के हिसाब से उसको ले लिया जाएगा।
इसके बाद है चरित्र प्रमाण पत्र ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। आपको साइट तो बता ही दिया था ऊपर में साइट। अभी देख लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके पास अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पे मैसेज आए तो आप तुरंत बता सकें, और ईमेल आईडी अपनी खुद की दीजिएगा, दूसरे की मत दे दीजिएगा। कई बार दिक्कतें होती हैं, बाद में मैसेज या एडमिट कार्ड या जो भी सूचना आती है आपको पता नहीं चल पाती क्योंकि आपने घर वालों का या दोस्तों का नंबर दे रखा है। इसके बाद इसमें देखिए लिखा गया है कि आपको अपना ज़िले से स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। कौन कौन किस किस कैटेगरी में आते हैं, यानी जिला या आरक्षण की कैटेगरी, इसके लिए एक वेबसाइट दी गई। इस वेबसाइट को आप सीधा देख करके अपने वेब ब्राउज़र में टाइप कर देंगे तो आपको एक PDF मिल जाएगा जिसमें आपको ये दिख जाएगा कि आपकी जाति किस वर्ग में आती है, यानी OBC जनरल में आती है, OBC में आती है, या SC में आती है, या ST में आती है। जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता है उनके लिए। उसके बाद फॉर्म भरते टाइम आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और मार्कशीट होना चाहिए 12th का। फॉर्म जब भरें तो सबमिट होने के बाद जो प्रिंट आउट निकलेगा उसको ज़रूर अपने पास रख लें। बस जो सबसे लास्ट बात और महत्वपूर्ण बात है कि 16/4 तक आपको फॉर्म भरना है, मध्य रात्रि यानी 12 बजे रात तक। बाकी आपके लिए ऑल द बेस्ट। किसी तरह की कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।